अच्छा माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस। माही, खाना बन गया क्या? नहीं बना। कभी अपनी माँ को भी बोल दिया करो खाना बनाने के लिए। ये कैसी बात करते हो तुम? इस उम्र में माँ से काम थोड़ी ना करवाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, मैं आज बाहर से खा लूंगा। अच्छा सुनो, लक्ष्य की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे पैसे दो। और नेक्स्ट मंथ मेरी कजन की शादी है, उसके लिए मुझे लहंगा बनवाना है, उसके लिए भी पैसे दो। एक काम करो, ये लो 2000 रुपये। 1000 रुपये से बिट्टू की फीस भर देना और 1000 रुपये की माँ की दवा ले आना, ठीक है? और मेरे लहंगे के पैसे? यार पिछले महीने तो तुमने एक नई साड़ी ली थी। अब ये तो नहीं है ना कि हर महीने किसी की शादी आएगी और तुम कुछ नया खरीदते रहोगे। जो है उसी में काम चला लो। मैं तुमसे एक ड्रेस मांगू तो तुम्हारे बहाने पे बहाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर महीने अपनी माँ की दवाई लेने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे होते हैं। मुझे नहीं पता, मेरी कजन की शादी है, मुझे लहंगा चाहिए, मतलब चाहिए। देखो माही, मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो तुमने ये ड्रामा मचा रखा है और ऊपर से ऑफिस की टेंशन। जो है इसी में काम चलाओ। करण! हेलो, हाँ पूजा। और माही कैसी है तू? छोड़ यार, कुछ नहीं। क्या हो गया? सब ठीक है ना? यार क्या बताऊं यार, मेरी सास ना जब से आई है ना यार, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो कुछ काम नहीं करती, ऊपर से पूरा दिन टीवी। अच्छा सुन, जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा वैसा करती जा, और इससे ना तेरी सासू माँ 2-3 दिन में ही घर छोड़ के भाग जाएगी। अच्छा बता यार, क्या करूं? तो ठीक है, तेरे को ना बस जब देखो टीवी टीवी टीवी, और कोई काम तो है नहीं ना आपके पास, करेंगी भी क्या? जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, शांति भंग कर दी है हमारी। पहले करण मुझसे कितना प्यार किया करते थे, लेकिन जब से आप आई हैं, माँ 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 के सिवा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चली क्यों नहीं जाती है मेरी जिंदगी से आप? 2 पल चैन की जी लेंगे हम, खुशी नहीं मिलेगी क्या आपको? और इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ बैठी हैं। आपकी जगह कोई और होता ना तो कब का चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया होता, लेकिन आपको तो शर्म ही नहीं है। अभी भी यही बैठी है, बताओ बेशर्मी की हद कर रखी है, बेशरम औरत। लो हाँ पूजा, या जैसा तूने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। चल ठीक है बाय। माँ, पानी आना जरा। माँ कहाँ है? वो आपकी माँ तो घर छोड़कर चली गई। क्या? घर छोड़ के चली गई? पर क्यों और कहाँ गई? मुझे क्या पता कहाँ चली गई, तुम्हारी माँ है, तुम जानो। मुझे पता है, जरूर तुमने मेरी माँ से कुछ कहा होगा, तभी वो घर छोड़ के चली गई। देखो मुझ पे फालतू के इल्जाम मत लगाओ, जाओ और अपनी माँ को ढूंढो, और उनसे ये भी जरूर पूछना कि मैंने उनसे कुछ कहा है या नहीं। एक बात याद रखना माही, अगर मेरे माँ के जाने की वजह तुम हुए ना तो ठीक नहीं होगा।
रात को कौन आया है? अच्छा है बुढ़िया नहीं मिली। अरे 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 अरे, मेरी बहन को गुस्सा आ गया। वैसे एक बात क्लियर करो, मैं तुम्हें सौतेली बहन बुलाऊं या सौतन? 3 बज गए, लक्ष्य अभी तक नहीं आया। कैब वाले को कॉल करती हूँ। हेलो हाँ जी मैडम। भैया, मैं लक्ष्य की मदर बोल रही हूँ। लक्ष्य अभी तक घर नहीं पहुंचा। मैडम हम तो बड़ा इंतजार किए पर लक्ष्य बाबू आए नहीं, तो हमें लगा आप में से कोई ले गया होगा। अच्छा ठीक है भैया, ओके। स्कूल में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, मैं लक्ष्य की मदर बोल रही हूँ। लक्ष्य अभी तक घर नहीं पहुंचा। पर लक्ष्य तो यहाँ से 1 बजे जा चुका है। 1 बजे जा चुका है? ठीक है, ओके। लक्ष्य कहाँ चला गया? मुझे लगता है मुझे करण को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ माई। करण, लक्ष्य अभी तक घर नहीं आया है। 3 बज चुके हैं। आज मैंने कैब वाले को फोन किया, वो कह रहा है कि लक्ष्य स्कूल के बाहर नहीं मिला। स्कूल वाले कह रहे हैं कि वो 1 बजे ही स्कूल से निकल गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। करण कहाँ चला गया यार? लक्ष्य ढूंढो यार, उसको जल्दी ढूंढो प्लीज। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी घर पे आ रहा हूँ, बस तुम परेशान मत होना। मुझे लगता है मुझे खुद ही ढूंढना पड़ता। कल मैंने लक्ष्य को सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य ला के दो करण। वैसे देखा जाए ना तो भगवान ने अच्छा किया। कभी तुमने सोचा जब तुम अपने बेटे के बिना कुछ पल नहीं रह पाई तो मैं अपनी माँ के बिना कैसे रह पाऊंगा? जैसे तुम आज तड़प रही हो ना अपने बेटे के लिए, ऐसी मेरी माँ तड़प रही होगी मेरे लिए। भगवान जो करता है ना हमेशा अच्छा ही करता है। लक्ष्य, माँ जी आना जरा इधर। कहाँ चला गया था तू? कहाँ गया था अपनी माँ को छोड़ के? मैंने तेरे स्कूल पे भी फोन किया, उन्होंने कहा कि तू 1 बजे निकला। कहाँ गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। आगे से कभी ऐसे मत करियो, कभी अपनी माँ को छोड़ के मत जाइयो। माही, लक्ष्य कहीं नहीं गया, बल्कि ये सब मैंने किया। जब मैं माँ को ढूंढने गया तो रात को मुझे मेरी माँ मिली। वहाँ उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या क्या किया। तुमने इतने ताने दिए कि माँ को घर छोड़ना पड़ गया। मैंने उसी वक्त सोच लिया था तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें पता लगे जब एक बेटा अपनी माँ से दूर होता है तो माँ पे क्या बीतती है। करण, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर किया। मुझे आज सच में समझ आया कि जब कोई माँ अपने बेटे से दूर होती है तो उसका क्या हाल हो जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, बेटा, अगर मैं चाहती तो करण को सब कुछ बता देती, पर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो ये मैं नहीं देख सकती। और मैं क्या, दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इसलिए मैंने कभी करण को कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप इस घर से चली गई ताकि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मम्मा आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद दादी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ दादी के साथ कभी कुछ नहीं करूंगी। माँ जी मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ आज से आपको वो हर सम्मान मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं।